डिवीज लैब, आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से इस पर अच्छा एक्शन बन रहा था। आज ठीक ठाक मूव्स है, बट रिसेंटली इस हफ्ते एटलीस्ट इस स्टॉक में थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखा है। आज भी 1.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। क्या चल रहा है डिवीज लैब में, आइए जानते हैं। बोफा की एक रिपोर्ट भी आई है इस पर। नुपुर है तैयार डिटेल्स के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, काफ़ी समय के बाद रिपोर्ट आई है इस कंपनी पर, डिवीज लैब पर, जहां पे अपग्रेड किया है बोफा ने। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग से अब बाई की रेटिंग कर दिया और लक्ष्य भी देखें तो 3,380 रुपये से बढ़ा के 4,025 रुपये का दिया है और मौजूदा भाव से आपको अच्छा अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है लक्ष्य में। बोफा का क्लियरली कहना है कि 2 साल का जो अर्निंग्स डाउनग्रेड इस कंपनी ने देखा है, मार्जिन्स में जो गिरावट देखी है, वो अब यहाँ उस पर अब ब्रेक लगते हुए दिखेगा। यहाँ से जो है वो ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। एपीआई के जो प्राइसिंग प्रेशर्स थे, जिसकी वजह से पिछले 2 साल में अर्निंग्स डाउनग्रेड इस कंपनी के लिए आते हुए नजर आए। मार्जिन्स पर भी असर देखने को मिला है और लगातार यहाँ पे कमजोरी ही देखने को मिली थी फाइनेंशियल्स में। लेकिन अब बोफा का मानना है कि मार्जिन्स अब 33% तक जाने का अनुमान है FY26 में। 35% से ज़्यादा की अर्निंग्स कंपाउंडेड बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। उसका कारण है कि कंपनी के लगातार नए लॉन्चेस आते हुए नजर आए, जिसकी वजह से जो बेनिफिट है आपको आने वाले क्वार्टर्स में नजर आएगा। साथ ही साथ बोफा ने ये भी कहा है कि काकीनंदा का जो कंपनी की फैसिलिटी है, उसमें जो प्रोडक्शन रैंप अप होगा, उसकी वजह से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और सेल्स होती हुई दिखेगी, जिससे कंपनी की ग्रोथ को सहारा मिलते हुए आगे नजर आएगा। और इन सबसे ऊपर बोफा ने क्लियरली इंडिकेट किया कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कंपनी के फेवर में है, क्योंकि पीयर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डिस्काउंट पर स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। FY26 के प्राइस टू अर्निंग पे सिर्फ 35.5 के पीई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लंबे समय बाद एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कंपनी पर, और अपग्रेड किया है बाई की रेटिंग के साथ। लक्ष्य देखें 4,025 रुपये का है। और आज बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है डिवीज लैब में, और लंबे समय बाद कोई अपग्रेड आया। मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, और उस पर अगर खरीदारी की राय आ जाए तो क्या एक्शन होता है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि एबी कैपिटल, कल एबी कैपिटल में आपने देखा कोई किसी के रडार पे है ही नहीं, और आया तो 10% भाग गया। डीवीज का हाल ये कि मेरे ख्याल से निफ्टी का सबसे अंडर परफॉर्मेंस वाला स्टॉक डीवीज है। जब से निफ्टी में आया बेचारे के दिन ही खराब नहीं किया, तब से कहाँ 5-5.5 हज़ार का भाव होता था। अब ये जो रिपोर्ट आई बोफा की, ये रिपोर्ट बहुत कमाल की है, काम की है। तो मुझे लगता है दीप अब स्टॉक में एक्शन फिर से तेजी की तरफ बनने की संभावना रहेगी। ये आपको साफ संकेत आते हुए दिखें। तो डीवीज काफ़ी अच्छे एक्शन में। एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। जय जरा चार्ट्स देखिए या वायदा कारोबार के डेटा, जो भी आप देखना चाहें, दोनों देखना चाहें तो उसके लिए अगर आपको आधा घंटे का समय चाहे तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और तैयार है तो अभी बता दें। रडार पर है अनिल जी ये स्टॉक। और मैं ये भी कहूंगा कि दिवीज लैब्स में अनिल जी 3450 की जो रेंज थी, वहां से एक शार्प रिकवरी, एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, वहीं से टेक्निकली मैं कहूंगा कि अनिल जी एक शार्प रिकवरी हमें आते हुए देखने मिली। और ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर टर्म में एटलीस्ट 3800-3850 तक के लेवल्स आपके ये टेस्ट कर सकता है इमीडिएट बेसिस पर, जो अभी 3700 के आसपास, 3712 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है अनिल जी। एंड अगर वायदा कारोबार की भी डेटा अनिल जी देखे तो हमें क्लियर कट इसमें एक लॉन्ग बिल्डअप आते हुए देखने मिल रहा है। एंड अनिल जी अगर देखें तो लगभग ऊपर में 3850 के ऊपर 4050 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो यस, एक वन ऑफ दी हाईएस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है डिवीज लैब्स। एंड ये हिसाब से अगर रिकवरी कंटिन्यू रही है अनिल जी, देन इट कैन गो अप टू 3850-4000 लेवल्स।